जन्माष्टमी 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत और विश्व भर में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। यह दिन धर्म, भक्ति, प्रेम और नीति के प्रतीक श्री कृष्ण की लीला को स्मरण करने का पर्व है। प्रिया, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। उत्तर भारत और कई स्थानों में जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष भद्रा मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में यह श्रावण मास की अष्टमी के दिन आता है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी 2 दिन आ रही है। इस विषय में बहुत जगह कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि आखिर जन्माष्टमी किस दिन है, 15 या 16 अगस्त। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। जन्माष्टमी का पालन कब करना है, किस दिन व्रत रखना है, उपवास कब रखना है और भगवान का अभिषेक कैसे करना है। साथ ही हम यह भी जानेंगे इस वीडियो में कि जन्माष्टमी का परम पावन पर्व पर लड्डू गोपाल को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, उन्हें कौन सी चीजों का भोग लगाना चाहिए। भक्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आज हमें यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही बैठो। इस जानकारी को जानने से पहले हम आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बता देते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और उनको लड्डू गोपाल की उपाधि क्यों मिली, और साथ ही यह भी जानेंगे कि उनको श्री कृष्ण क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्म कथा का आरंभ मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने बलपूर्वक सत्ता हथिया ली। अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वासुदेव से करवाया। विवाह के बाद कंस को आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतना स्नेह करता है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस भयभीत हो गया और देवकी वासुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। जैसे जैसे देवकी के बच्चे जन्मे, कंस ने एक एक करके सभी को मार डाला। 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म जैसे ही अष्टमी की रात, आधी रात को कृष्ण का जन्म हुआ। चमत्कारिक रूप से जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, वासुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर में जन्मी कन्या को लेकर वापस लौटे। कंस उस कन्या को भी मारना चाहता था, परंतु वह कन्या आकाश में उड़कर देवी का रूप लेकर बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। जन्माष्टमी का मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन रात को 11:79 से आरंभ हो रही है और 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन रात 9:24 पर समाप्त हो रही है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि 12 हमेन हुआ था, और इसलिए जन्माष्टमी के दिन निश्चित मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। और इस दिन नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 2025 के दिन अष्टमी के साथ साथ निश्चित रूप मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए कई जगह पर 15 के दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन अगर कुटिया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 16 अगस्त को अष्टमी होने के कारण 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो इस वजह से इस बार 15 अगस्त और 16 अगस्त 2025 यह दोनों प्रतीति जन्माष्टमी का पर्व अलग अलग स्थान पर अलग अलग रीति के अनुसार मनाया जाएगा। आप अपने स्थानीय पारिवारिक और परंपराओं के अनुसार इस पर्व को मना सकते हैं, और वैश्विक परंपराओं के अनुसार देखा जाए तो इस जन्माष्टमी पर्व का पालन करेंगे तो 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन जन्माष्टमी की तिथि पड़ रही है। तो चलिए भक्तों, अब हम दोनों के शुभ मुहूर्त के विषय के अनुसार भी देखते हैं। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का रात्रि का निषेध। कल का समय रहेगा 15 अगस्त की रात्रि में 12:04 से लेकर 12 से 47 के बीच में, और इस प्रकार से पूजा के लिए 43 की अवधि मिल रही है। 15 अगस्त के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:24 से लेकर
5 और 7 के बीच में प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा। सुबह 4:46 से लेकर 5:50 के बीच में इस दिन सूर्योदय होगा और 5:50 पर सूर्यास्त का समय रहेगा। शाम 7 होम इस दिन अभिजीत मुहूर्त को दोपहर 11:49 से लेकर 12:52 तक का है और विजय मुहूर्त 237 से लेकर 233 के बीच। संज्ञा काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त मिल रहा है। शाम 7:60 से लेकर 8:00 बजे के बीच इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। वहीं शुरू होगा भाई सुबह 5:50 से लेकर 7:86 के बीच में रवि योग भी इसी कल के अंदर रहेगा। तो चलिए, आप 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर मना रहे हैं, उनके लिए 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:24 से लेकर 5 और 7 के बीच प्रातःकालीन पूजा करने का और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का समय रहेगा। सुबह 4:40 से लेकर 5:51 के बीच इस दिन सूर्य उदय का समय सुबह 5:51 पर और सूरज तक होगा 5:79 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:82 से लेकर 12:51 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:87 से लेकर 2:37 के बीच में सान्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम 6:29 से लेकर 8:05 के बीच में इस दिन सर्वार्थ योग रहेगा। सुबह 4:40 से लेकर 5:11 तक इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और भाई भी इसी समय के दौरान रहेगा। चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत का पारण। सूर्योदय के बाद अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र जब समस्त हो जाए तो उसके बाद किया जाएगा। तो अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त का समापन नहीं होता है तो कारण की समाप्ति व्रत के बाद अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। यह पर्व रात्रि के 12 बजे मनाया जाता है क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म निशिता काल में हुआ था। चलिए भक्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या नियम रहने वाले हैं। जन्माष्टमी व्रत की तैयारी और नियम व्रत प्रारंभ से पहले की तैयारी। शुद्ध स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन करूंगी। घर के मंदिर को सजाएं। आप अपने घर के मंदिर में लाइटिंग वगैरह लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से सजावट कर ले। झूला, माखन मिश्री, तुलसी पत्र की व्यवस्था करें। भक्तों, आपको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के लिए झूला की व्यवस्था जरूरी करना है। यानी जो झूला होता है उसको अच्छी तरीके से सजा ले और उनको झूले पर अवश्य ही झुलाई श्री कृष्ण की बाल रूप मूर्ति रखें। श्री कृष्णा के बाल स्वरूप को अच्छी तरीके से सजा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाजार से पहले ही खरीद कर रख लेना है लड्डू गोपाल की जो भी चीज होती हैं उनको, जैसे कि छोटी सी बांसुरी, मुकुट, नए वस्त्र और पगड़ी भी आप ले सकते हैं। जो भी आपको लेना है मार्केट में यह पहले ही अवेलेबल हो जाता है, तो आप पहले ही इनको सबको खरीद कर रख लें और जन्माष्टमी के दिन इन सभी से लड्डू गोपाल का सिंगर करें। तुम अब तो यही लड्डू गोपाल से संबंधित जानकारी का व्रत के प्रमुख नियम वगैरह भी जान लेते हैं कि व्रत के नियम क्या रहने वाले हैं, नियम के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि जन्माष्टमी कैसा व्रत होता है जिसे लड्डू गोपाल के लिए रखा जाता है। वैसे तो लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह ही हर महिला पुरुष लालन पालन करते हैं, तो आपको विशेष कारण बातों का भी ध्यान रखना है। व्रत के मुख्य नियम: एकादशी की रात्रि से ही संयम रखना। उत्तम अष्टमी के दिन फलाहार करें। क्रोध, झूठ, आलस्य, विवाद से बचें। दिन भर AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में श्री कृष्ण जन्म के समय पूजन करें। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आपको श्री कृष्ण के जन्म का पूजन कैसे करना है और उनके जन्मदिन आपको कैसा मानना है। पूरी संपूर्ण पूजा विधि भी जान लेते हैं भक्तों। यह पूजन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जरूरी नहीं कि जिसने व्रत रखा है वही इस पूजन को कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चौकी लगाना है। लड्डू गोपाल की जो चौकी है वह लगानी है। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें, यह एक बहुत पवित्र और शुभ कार्य है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है। नीचे पूरी पूजा विधि सरल भाषा में बताई गई है ताकि आप घर पर ही लड्डू गोपाल को खुशी खुशी झूला झुला सकें और उनका आशीर्वाद पा सकें। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा विधि। पूजा का समय
मुहूर्त, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रात 12 बजे भगवान का जन्म माना जाता है, लेकिन पूरे दिन व्रत और पूजा का महत्व होता है। आप पूजा सुबह, दोपहर, संध्या और विशेष रूप से रात 12 बजे कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कर अभिषेक विधि। स्नान की सामग्री: गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत। अब तो आपको इन्हीं 5 चीजों से लड्डू गोपाल जी को स्नान करना है। साथ ही भक्तों, अगर हो सके तो भी जो होता है वह देसी घी का ही आप प्रयोग करें, और जो दूध होता है वह गाय का हो तो वह अति उत्तम होगा। आप गाय का दूध प्रयोग में ले सकते हैं। अगर गाय का दूध ना हो तो आप और भी भैंस का वगैरह ले सकते हैं, परंतु अगर गाय का होगा तो वह ज्यादा सही माना जाएगा। स्नान करने के बाद सांप जल से उनको स्नान कारण, साथ ही उसे साफ जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें, और उसके बाद स्नान कारण। अब उसके बाद कोई छोटा सा वस्त्र लेकर उनके शरीर को अच्छी तरीके से साफ कर ले, पानी को अच्छी तरीके से सिख ले और उनको चौकी पर विराजमान कर दें। अब उसके बाद हम आपको विधि बताएंगे कि किस विधि से आपको आगे पूजा करनी है। अब नई वस्त्र पहनाएं। पीले रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि कान्हा जी को पीला रंग बेहद पसंद है, तो आप उनकी मनपसंद कॉलर के कपड़े पहन सकती हैं। पीले रंग के वस्त्र पहने तो वह अति उत्तम होगा। अब उसके बाद उनको गहने पहने हैं। जो भी उनका श्रृंगार होता है वह श्रृंगार करें, जैसे कि मुकुट, बांसुरी, मोर पंख आदि से श्रृंगार करें और उनको बांसुरी जरूर अर्पित करें। साथ ही भक्तों, इस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए उनका जो मनपसंद सिंगर है वह है बांसुरी, तो वह अवश्य ही जरूर लाएं। पूजा स्थान तैयार करें। एक लकड़ी का झूला या पालना सजाएं। झूले में साफ कपड़ा बिछाएं और लड्डू गोपाल को बैठाएं। झूले को फूलों, बंधनवार, रंगोली, लाइट्स से सजाएं। पास में दीपक, धूप, नैवेद्य, फूल, तुलसी पत्र आदि रखें। पूजन विधि: पूजन सामग्री: रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, घी का दीपक, कपूर फल, माखन, मिश्री, पंजीरी, पंचामृत, तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। विधि: दीप जलाएं और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। लड्डू गोपाल को चंदन, रोली, चावल, फूल अर्पित करें। धूप और दीपक दिखाएं। तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी बिना भोग अधूरा माना जाता है। माखन, मिश्री, फल, पंजीरी का भोग लगाएं। आरती करें। एयूएम जय कन्हैया लाल की या आरती कुंज बिहारी की गाएं। अंत में घर में जितने भी सदस्य हैं वह लड्डू गोपाल को बारी बारी से झूला झूला और अपनी मनोकामना को बोला, तो लड्डू गोपाल इस तरह से सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। व्रत नियम और भोग क्या दें? व्रत में क्या खाएं? व्रती दिन भर फलाहार करें। फल, दूध, मखाना, साबूदाना, लौकी की सब्जी, सिंघाड़े, कुत्तू के आटे का हलवा या पराठा, नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। भगवान को क्या भोग लगाएं? माखन, मिश्री, पंजीरी, दूध, फल, पंचामृत, घर में बने 56 भोग या जितना संभव हो उतना भोग अर्पण करें। भजन कीर्तन और झूला: संध्या समय घर में भजन कीर्तन करें। कन्हैया की बंसी बाजे, यशोदा का नंदलाला जैसे भजन गाएं। लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं जैसे मां यशोदा झुलाती थीं। रात्रि 12 बजे विशेष पूजा करें। ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होता है। शंख बजाएं, घंटी बजाएं। लड्डू गोपाल को झूले में रखें और झूला झुलाएं। आरती करें, मंत्र जाप करें और भोग अर्पण करें। विशेष मंत्र: बीज मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाष्टक या गोपाल संहिता भी पढ़ सकते हैं। जन्माष्टमी पर ध्यान रखने योग्य बातें: शुद्धता बनाए रखें। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। व्रत करने वाले झूठ, क्रोध, तामसिक भोजन से बचें। प्याज, लहसुन और अनाज से परहेज करें। निर्जल व्रत वालों के लिए रात 12 बजे तक व्रत रखें, फिर भोग लगाकर पारण करें। इसके बाद वक्त तो अब हम जानेंगे कि हमें जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी वह कौन सी चीज है जिसे खाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और ऐसी वह कौन सी चीज है जिसे खाने से हमारा व्रत टूट जाता है। तो आपको इन्हें विशेष बातों का ध्यान अवश्य ही रखना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फलाहार आने की फल और सुख मनों में आप क्या खा सकते हैं। जैसे कि आप कैलाश से पपीता, अंगूर, अनार,
नाशपाती आदि खा सकते हैं। यह व्रत के दौरान उपवास में शुद्ध माना जाता है। नारियल पानी भी आप पी सकते हैं। नारियल की गिरी या फिर किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट, मखाना आदि भी आप ड्राई फूड में खा सकते हैं। इसके बाद साबूदाना और कुतुब से बनी चीज भी आप खा सकते हैं, जो कि साबूदाने की खिचड़ी आप बना सकते हैं आलू के साथ मिक्स कर और उसके बाद साबूदाना जो बड़ा होता है आप वह बनाकर भी खा सकते हैं। कुत्तू के आटे के जो पूरी परते होते हैं वह भी आप बनाकर खा सकते हैं। सिंघाड़े के आटे के पराठे वगैरह पूरी बनाकर भी आप खा सकते हैं। यह भी व्रत में शुद्ध माना जाता है। इसके बाद दूध से बने पदार्थ भी आप खा सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, लस्सी, मध। ये सभी आप कैसे खा सकते हैं? कहा जाता है कि श्री कृष्ण को भी यह प्रिय है, इसलिए आप इस अभी खा सकते हैं। श्री कृष्ण को प्रिय माखन, पनीर, मावा, खीर, साबूदाना, मखाना आदि से बनी चीज भी आप खा सकते हैं। व्रत में मिठाइयां भी आपको बता देते कि आप कौन कौन सी मिठाई है वह खा सकते हैं। कई लोगों के हर रक्षाबंधन से बनी मिठाइयां भी रखी होती हैं, तो उन सब का मन भी करता है कि हम भी मिठाई खा ली, परंतु उनका यह झांत नहीं होता है कि हम कौन सी मिठाई खाएं और कौन सी नहीं खाएं। तो वह भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि लौकी से बनी बर्फी आप व्रत में खा सकते हैं और नारियल से बनी बर्फी भी आप खा सकते हैं। मखाने की खीर भी आप खा सकते हैं। पोहा की जो बर्फी होती है वह भी आप खा सकते हैं। साबूदाने की खीर है वह भी आप खा सकते हैं। व्रत में उपयोग होने वाला नमक से बनी चीजों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम चटपटा कुछ अलग से खा लें, मीठा उनसे खाता नहीं है। तो चटपटा भी आपके यहाँ पर बता देते हैं कि आप कौन सी चीज हैं जिन्हें आप चटपटा बनाकर खा सकते हैं। तो इसके दौरान आपको क्या करना है? सबसे पहले सेंधा नमक, यानी कि जो सेंधा नमक साधारण नमक होता है वह व्रत के दौरान वर्जित माना जाता है, यानी आप उसका प्रयोग करके व्रत में फलाहार चीज बना सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी वगैरह आप बना रहे हैं, या फिर साबूदाने से बना हवा, या फिर आलू का बना हलवा बना रहे हैं। तो आप उसके दौरान सादा नमक का उपयोग करके हवा नमकीन हलवा बना सकते हैं। और उसके द्वारा अगर आपको कुछ स्वाद के अनुसार चाहिए तो उसके लिए भी आपको बता देते हैं, जैसे कि हरी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, अदरक का उपयोग कर सकते हैं, नींबू स्वाद के अनुसार आप उपयोग कर सकते हैं, तुलसी के पेट वगैरह भी उसे कर सकते हैं। तो यह थी भक्तों खाने से संबंधित जोड़ी जानकारी जो हमने आपको यहां पर दिया। और एक और विशेष बात याद रखें कि जब भी आप इन चीजों को फलाहार के दौरान खाएं या फिर फलाहार के दौरान उपवास में खा रहे हैं तो आपको पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। आप जो भी चीज बनाएं घर में उसको पहले लड्डू गोपाल को चढ़ाएं और उसके बाद खुद खाएं। इसके बाद एक और विशेष बात किसी कन्या को आप दे सकते हैं। अगर आपके घर में कन्या है, आज पड़ोस में भी कन्या है, तो आप उसको भी थोड़ा सा फलाहार जरूर दे। यह भी पुण्य के समान माना जाता है। अब चलिए भक्तों, अब ये जान लेते हैं कि हमें जन्माष्टमी व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, जो कि खाने से हमारा व्रत टूट जाता है। तो सबसे पहले हमें गेहूं से बने आटे की चीज तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और मैदा भी नहीं खाना चाहिए, वह भी गेहूं से बना होता है। साथ ही चावल, सदा बासमती चावल नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज और ओल्ड लहसुन तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह मानस मुद्रा के सेवन में आता है। तो हमें मांस और मद्रासी तो दूर रहना ही चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, और मशहूर की दाल, चना, मूंग आदि की दालें भी नहीं खाना चाहिए। तली हुई अधिक मिर्च मसालेदार चीजों से भी दूर रहना चाहिए। साथ ही जो घर में नॉर्मल नमक होता है उससे भी नहीं खाना चाहिए। उसकी जगह पर हमने आपको बताया है कि आप सेंधा नमक का उपयोग करें। मांसाहार चीज और अंडे से भी दूर रहना चाहिए। साथ ही शराब, चाय, कॉफी कुछ लोग पूरी तरीके से त्याग देते हैं, तो उनको यह सब चीजों से भी दूर रहना चाहिए। साथ ही वक्त तो व्रत के द्वारा सभ्यता और साध्वता बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण को दूध, मक्खन, मिश्री, तुलसी के पात्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। व्रत का पारण, उपवास तोड़ना, रात्रि के 12 जी श्री कृष्ण के जन्म के बाद फरार या व्रत का भजन आप कह सकते हैं। भक्तों, यह थी व्रत पारण से संबंधित जानकारी। अब हम आपको थोड़ी सी श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जानकारी भी बता देते हैं कि श्री कृष्ण की किस तरीके से लीलाएं हैं
जो कि हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और यह भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है। इस प्रकार श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आरंभ होती हैं। माखन चोरी, गोवर्धन पूजा, कालिया नाग का दमन, रासलीला आदि। श्री कृष्ण के प्रमुख अवतार, लीलाएं और शिक्षाएं: कालिया नाग मर्दन, गोवर्धन उठाना, माखन चुराना। और बाल लीलाएं: राधा संग रास लीला, झांकी, दही हांडी। सांस्कृतिक आयोजन: बच्चों को श्री कृष्ण राधा का रूप देना। बहुत सारी जगह, खासकर उत्तर भारत में यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को श्री कृष्ण का रूप धारण करवाते हैं और उनसे दही हंडी छुड़वाते हैं। एक दही हंडी को ऊपर किसी ऊंचे स्थान पर टांग देते हैं और उसमें श्री कृष्ण का प्रिय भोग होता है, उसको उसमें भर देते हैं, दही मक्खन जो भी, और फिर उसको एक नारियल की सहायता से फोड़ते हैं और इसको बच्चों का तंबू बनाकर करवाया जाता है। ऐसी झांकियां मंदिरों में अधिक ज्यादा देखने को मिलती है। मंदिरों में बाल लीलाओं की झांकी सजाना, दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता, रासलीला, कीर्तन, भजन, संध्या प्रसाद वितरण और भंडारे। जन्माष्टमी न केवल उत्सव है बल्कि जीवन को नया दृष्टिकोण देने वाला पर्व भी है। आइए इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को अपने मन में जन्म दें। साथ ही भक्तों, श्री कृष्णा भगवान जी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में ना लिखा हो तो जरूर रखें। धन्यवाद।